Hello everyone, this is Varsha and welcome back to the QA World in my automation channel. So आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम सेलेनियम ऑटोमेशन में ड्रॉप डाउन्स को हैंडल करते हैं और कितने टाइप के ड्रॉप डाउन्स अवेलेबल होते हैं एंड हम वेबसाइट पर ड्रॉप डाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टाइप का ड्रॉप डाउन। ओके। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ बता दूं कि सिलेनियम लाइब्रेरी में हमारे पास एक सिलेक्ट क्लास होती है। उस क्लास की मेथड का यूज करके हम इजीली ड्रॉप डाउन्स की वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, so let me quickly share my screen so I can start here. Yeah. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है जिससे मैं आपको फैमिलराइज करा पाऊँ कि कितने टाइप के ड्रॉप डाउन्स होते हैं और ड्रॉप डाउन क्या होता है। तो बेसिकली फर्स्ट चीज क्या होती है कि यूजिंग ड्रॉप डाउन वी आर फिल्टरिंग द डेटा ऑन द बैक पेज। जस्ट लाइक कि ड्रॉप डाउन की जो भी वैल्यू होती है उसको हम सिलेक्ट करके अपने वेब पेज पर डेटा को फिल्टर करते हैं। ओके, और ड्रॉप डाउन टू टाइप्स के होते हैं, वन इज स्टैटिक ड्रॉप डाउन और अनदर वन इज डायनेमिक ड्रॉप डाउन। तो स्टैटिक ड्रॉप डाउन क्या होता है? इट इज डिस्प्लेइंग स्टैटिक वैल्यूज ओनली। ओके, तो जो भी ड्रॉप डाउन होते हैं जिनकी वैल्यूज प्रेजेंट है, जब आप ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो जितनी भी वैल्यूज आपको लिस्टेड डाउन हो रही हैं वो स्टैटिक रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ वेबसाइट पर दिखाती हूँ कि एक अमेजोन वेबसाइट है और आप यहाँ देखोगे कि ऑल ड्रॉप डाउन है। वहां पर बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन है ना। तो ये कैटेगरीज जो डिफाइन है अमेजोन वेबसाइट पर, ये स्टैटिक वैल्यूज हैं, ये कैटेगरीज चेंज नहीं होंगी। डे बाय डे और टाइम टू टाइम ये कैटेगरीज चेंज नहीं होंगी। तो जो भी वैल्यूज अगर स्टैटिक होती हैं जिस भी ड्रॉप डाउन में, उस ड्रॉप डाउन को हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पे एक स्पाइस जेट मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है जिससे हम फ्लाइट बुक्स करते हैं बेसिकली। तो यहाँ भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन प्रेजेंट है, बट आप ये स्पेसिफिक करेंसी वाले ड्रॉप डाउन पे देखोगे तो जितनी भी करेंसी यहाँ प्रेजेंट है वो स्टैटिक वैल्यूज है। ये करेंसीज फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन बोलते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो कि स्टैटिक वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। ओके, उसके बाद सेकंड है डायनेमिक ड्रॉप डाउन। तो द ड्रॉप डाउन वैल्यूज आर गेटिंग चेंज्ड बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट विच इज डायनेमिक ड्रॉप डाउन। ओके, तो जैसे मैं यहाँ सेम एग्जांपल पर ही आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे मान लो मैं कोई भी टेक्स्ट एक एंटर करती हूँ, जैसे भी आपको जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यू दिख रही है वो डिफरेंट दिख रही है, बट अगर मैंने यहाँ पे एक बी एन टेक्स्ट एंटर किया तो बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई। राइट। तो यूजर इनपुट के जरिए जो भी वैल्यूज अगर ड्रॉप डाउन में चेंज हो रही हैं, वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज पॉपुलेट हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन। आई होप इट्स क्लियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग पार्ट है। एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट की है, स्टैटिक ड्रॉप डाउन डॉट जावा करके। वहां पे मैंने सिंपली एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है इस वेब ड्राइवर इंटरफेस का, और क्रोम ड्राइवर से इसको इनिशियलाइज किया है। ओके, एंड गेट मेथड की हेल्प से मैंने अमेजोन वेबसाइट का यूआरएल पास किया है। सो मेरी अमेजोन वेबसाइट यहाँ पे लैंड होगी। उसके बाद क्या सिनेरियो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विकली कि ये जो स्टैटिक ड्रॉप डाउन है, हम इस ड्रॉप डाउन से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के सिलेक्ट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई। ओके, तो सबसे पहले हम इस ड्रॉप डाउन को इंस्पेक्ट करते हैं जिससे कि हम इसका लोकेटर फाइंड कर पाए। और आप देख रहे हो कि ये जो ड्रॉप डाउन है वो सिलेक्ट टैग के अंदर बैठा हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो ड्रॉप डाउन है पर्टिकुलर वो सिलेक्ट टैब के अंदर है। राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एक्सपाथ लिख रखा है, तो टाइम सेव के लिए मैं यहाँ से डायरेक्टली उठा देती हूँ इसको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस स्टैटिक ड्रॉप डाउन को अपने वेब पेज पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइंड एलिमेंट मेथड को यूज करूंगी यूजिंग एक्सपाथ। मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेनियम लाइब्रेरी में हमारे पास एक सिलेक्ट क्लास है। उस क्लास में बहुत सारी मेथड्स प्रेजेंट हैं। उनसे उनसे हम इजीली ड्रॉप डाउन की वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ सिलेक्ट मेथड का, सिलेक्ट क्लास का।
और आप यहाँ देखोगे कि ये सिलेक्ट क्लास एक पैरामीटर रिक्वायर कर रही है। ओके, और क्या टाइप का पैरामीटर ये रिक्वायर कर रही है? वेब एलिमेंट। आपको बेसिकली यहाँ पे एक वेब एलिमेंट पास करना है, और वो वेब एलिमेंट क्या है? हमारा स्टैटिक ड्रॉप डाउन। ओके, तो ये जो स्टैटिक ड्रॉप डाउन हमने फाइंड किया है, मैं उसको एक वेब एलिमेंट के वेरिएबल में स्टोर करा लेती हूँ। वेब एलिमेंट यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ स्टैटिक ड्रॉप डाउन। और ये जो वेरिएबल है इसमें हमारा ड्रॉप डाउन प्रेजेंट रहेगा इस लाइन के बाद। और ये ड्रॉप डाउन हमने जब यहाँ पास किया, तो ये सिलेक्ट क्लास को ये पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन मिल गया है, पर्टिकुलर वेब एलिमेंट मिल गया है कि उसको किस पर एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ओके, उसके बाद हम इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेथड्स को कॉल करेंगे। और आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने डॉट एंटर किया, बहुत सारे मेथड्स प्रेजेंट हो गए, राइट। तो ये जितने भी मेथड्स हैं वो सिर्फ हम ड्रॉप डाउन पर, जो स्टैटिक ड्रॉप डाउन है उन पर परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से हम कब और कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, सिलेक्ट बाई इंडेक्स, सिलेक्ट बाई वैल्यू। तो ये जो तीन मेथड है इनकी हेल्प से हम वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक बार वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम सिलेक्ट बाई इंडेक्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेक्ट बाय इंडेक्स मेथड है, एक ये इंडेक्स पैरामीटर रिक्वायर कर रही है, लाइक किस इंडेक्स की वैल्यू उसको सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो कैटेगरी ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू प्रेजेंट है, राइट, अराउंड 50 वैल्यूज प्रेजेंट है। और हर वैल्यू का एक इंडेक्स होगा, तो ये हम जो भी इंडेक्स एक पास करेंगे, जो भी नंबर हम पास करेंगे, उस नंबर की वैल्यू ये सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो लेट्स सी मैं यहाँ पे अमेजोन फ्रेश सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक जो इंडेक्स है वो दूंगी। यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लाइक 0 इंडेक्स होगा ऑल कैटेगरी के लिए, अलेक्सा के लिए 1 होगा, 2, 3 और 4। अमेजोन फ्रेश के लिए 4 इंडेक्स होगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक 4 नंबर पास कर देती हूँ। ठीक है, और जो भी हमारी वैल्यू सिलेक्ट हुई है वो हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि इसने सिलेक्ट वही वैल्यू की है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक और मेथड यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे सिलेक्ट डॉट गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ओके, इस मेथड की हेल्प से जो भी फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट हुई है इस स्टैटिक ड्रॉप डाउन में, ये उसको फैच करेगा और ये प्रिंट करेगा। तो ओके, तो हम इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज कर लेते हैं। उससे हम ये वैल्यू को हमारे कंसोल पर प्रिंट करवा पाएंगे। और जैसे कि ये वैल्यू फैच करेगा, उसका हमको टेक्स्ट प्रिंट कराना है, राइट। तो टेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए हम एक मेथड गेट टेक्स्ट यूज करेंगे। उससे ये कंप्लीट टेक्स्ट हमारी कंसोल पर प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमारा कोड रेडी है, बट यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर रही हूँ जिससे आप इजीली इस सिनेरियो को कैप्चर कर पाओ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करना चाह रही हूँ स्क्रीन को, डॉट मैक्सिमाइज। ओके, सो आप इजीली इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़े वेट्स भी लगाती हूँ, क्योंकि सेलेनियम इतना फास्ट काम करता है कि आप उतना कैप्चर नहीं कर पाओगे स्लीप। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सेकंड का ही वेट डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये अमेजोन वेबसाइट को लैंड करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे बैक साइड में ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। हम देखते हैं कितनी क्विकली ये वैल्यूज सिलेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले ये मैक्सिमाइज करेगा। आप अपनी आइस को इस ऑल ड्रॉप डाउन पर रखिएगा। हाँ, ये ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया इसने, बहुत फास्ट है। तो अमेजोन फ्रेश इसने सिलेक्ट किया है, जिसका इंडेक्स हमने पास किया था 4th, राइट। ये हमेशा आप याद रखना कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है किसी भी ड्रॉप डाउन का। ठीक है, तो हम एक बार कंसोल पे भी देख लेते हैं कि इसने क्या प्रिंट किया है। अमेजोन फ्रेश सेम वैल्यू इसने प्रिंट की है जो कि इसने यहाँ पर सिलेक्ट की है, राइट। तो जो भी हम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से, हम उसको कंफर्म भी कर सकते हैं और हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सेम वैल्यू हमारी सिलेक्ट हुई है या नहीं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरी, लेट मी कॉपी द सेम टेक्स्ट है, जस्ट हम मेथड का नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेथड है मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ एनी वैल्यू को सिलेक्ट बाई वैल्यू मेथड से। ओके, अभी तक हमने सिलेक्ट बाई इंडेक्स यूज किया, अब मैं सिलेक्ट बाई वैल्यू चूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज प्रेजेंट हैं
उन हर एक वैल्यू की एक जो भी आइटम्स है, बेसिकली कैटेगरीज बोल सकते हैं हम, जो भी कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन है, उस कैटेगरी का हर एक का एक वैल्यू है। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इनसाइड दिस सिलेक्ट टैब, जब से मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस है, जितनी भी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज की एक वैल्यू है। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये बेबी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, और उसकी वैल्यू जो है मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ। तो बेसिकली हमको हर एक आइटम का वैल्यू जो प्रेजेंट है उसका उसको पास करना है कि हमको कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मैंने पास की है। बेसिकली जो भी ऑप्शंस प्रेजेंट है हमको उसकी वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है। तो यहाँ मैंने ये वैल्यू पास कर दी, जैसे कि ये सिलेक्ट बाई वैल्यू जो मेथड है एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिक्वायर्ड करता है। ओके। तो यहाँ पे मैंने बेबी कैटेगरी का वैल्यू पास किया है। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखते हैं कि ये क्या इस सही वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है और नहीं। ठीक है। तो मैंने जैसे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया, पहले ये मैक्सिमाइज करेगा और सबसे पहले ये सिलेक्ट बाय इंडेक्स वैल्यू को ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने अभी उस कोड को कमेंट नहीं किया है। उसके बाद इसने बेबी वैल्यू को सिलेक्ट किया, राइट। अब हम कंसोल पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट इसने अमेजोन फ्लैश सेलेक्ट किया, सेकंड इसने बेबी को सिलेक्ट किया। ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वैल्यू इसने सिलेक्ट की है। अब थर्ड जो मेथड है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे जो एक मेथड है, सिलेक्ट बाई इंडेक्स हमने यूज कर लिया, सिलेक्ट बाई वैल्यू यूज कर लिया, सिलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट मैं यहाँ पे चूज करती हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे जितनी भी कैटेगरीज है उन हर एक कैटेगरीज का हमको टेक्स्ट मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये HTML डॉम में हर एक कैटेगरी का एक एक टेक्स्ट है, अलेक्सा स्किल, अमेजोन डिवाइस और ये। तो यहाँ पे मैं एक ये बुक्स टेक्स्ट दे देती हूँ, और इसको हम ऐसा स्ट्रिंग पास करेंगे, क्योंकि ये जो भी मेथड है ये स्ट्रिंग वैल्यू को रिक्वायर करेगी। ठीक है। हमें क्विकली इसको रन करती हूँ और हम लोग देखते हैं कि ये क्या तीनों मेथड्स काम कर रही हैं कि नहीं। और यहाँ पे मैंने 2 2 सेकेंड्स का वेट डाला है, तो आप डिफरेंस भी देख सकते हो। अमेजोन फ्रेश उसने फर्स्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद बेबी जो कि सिलेक्ट बाई वैल्यू से था, उसके बाद बुक्स। ओके। तो इसने तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैम कंसोल में भी देखेंगे ये तीनों वैल्यू वन बाय वन इसने सिलेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू फ्रॉम टॉप डाउन से, और अ, हम उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कंसोल पर प्रिंट करा के कि क्या वैल्यू सिलेक्ट हुई है और वो वैल्यू सही है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे एक और ट्रिक है सिलेक्ट स्टैटिक ड्रॉप डाउन को हैंडल करने की। एक तो ये सिलेक्ट टैब के अंदर होते हैं, एक ये डिफरेंट और होते हैं, तो मैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, एंड अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है, प्लीज कमेंट ऑन दिस कमेंट बॉक्स।